यहां भी आप में से जिसका मन नहीं लग रहा होगा उसका एक ही कारण होगा, आपको लगता है यहां तो कुछ इसकी चर्चा होती नहीं, लेकिन बैठे रहो। सुदामा जब वापस आए तो आके देखते हैं कि 3 लोग का जो मालिक था अब 1 लोग उसके पास रह गया और 2 लोग सुदामा को दे दिया। वो देता है पर बताकर नहीं देता। हम देते हैं तो हमको अनाउंसमेंट चाहिए। मेरे गुरुदेव सदा कहा करते थे, जिसको यश चाहिए उसको रस नहीं मिलेगा और जिसको रस चाहिए उसको यश से वंचित होना पड़ेगा। अगर यश चाहते हो तो कृष्ण का रस नहीं पा सकते। इंग्लिश में कहते हैं रिनाउंसमेंट एंड अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट चाहिए कि रिनाउंसमेंट चाहिए? बोलो क्या चाहिए? और मुझे पता है कि इस दुनिया में यश भी रस के लिए ही लिया जाता है। मेरी कितनी प्रतिष्ठा है, मैं उसका रस लेता हूं, लेकिन याद रखना रसौ वैशः, रस जहां से निश्चित होता है उस जगह का नाम है श्री कृष्ण। अगर श्री कृष्ण ही मिल गया तो छोटे छोटे रसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और राधा रानी प्रसन्न हो गई, हे बाबा अब मैं नहीं आऊंगी, कृष्ण भी नहीं आएंगे, अब आप बिरहानंद का आनंद लो, खूब बिरह का आनंद लो। मुमताज गई बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए। लोगों ने मना कर दिया, मुसलमान हो मंदिर में नहीं जा सकती। बड़ी संकीर्णताएं थी पहले, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप मस्जिद नहीं जा सकते, आप गुरुद्वारा नहीं जा सकते, आप चर्च नहीं जा सकते, आप यहां नहीं जा सकते, आप वहां नहीं जा सकते। और हमें पता नहीं कोई क्यों कहां नहीं जा सकता। श्री कृष्ण के भक्तों का नाम सुनोगे तो मोर देन 100 मुस्लिम भक्त हैं, सब 100 से ज्यादा मुसलमान हैं। रसखान जिनकी समाधि आज भी गोकुल में है, जिनकी कविता और जिनके दर्शन के विषय में सुनकर आंखों में अश्रु आ जाते। मुमताज गई, बोला ठीक है बाहर से तो देख सकती हूं ना। बोला बाहर से देख लो, कोई बात नहीं। पर्दा खुला। हमारे बिहारी जी भी तो ऐसे ही हैं, जो धक्का धक्कुम करके जाए और जैसे ही घुस के जाए, एग्जामिनेशन में पास हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटा सेट हो जाए, वहाँ पर नौकरी नहीं आ रहा है, हमारा भी बुढ़ापा थोड़ा चला रहा है तो तबियत का ध्यान रखेगा, माता पिता का भी तबियत का ध्यान रखेगा, फूफा का भी ध्यान रखेगा, बुआ भी बोली थी ध्यान रखने के लिए। और ये वो जिसको 5 रुपया नहीं दे सकता, फ्री में उनके लिए भी प्रार्थना कर देता है वहाँ जाकर। तो फ्री में मिल गए बिहारी जी तो सब प्रार्थना कर दो। हमारी चाची की, साली की, दादी की, नानी की, मम्मी की जो ननद है, उसकी भौजाई की छोटी बेटी की जो बड़ी वाली बच्ची है, उसकी बच्ची की जो सबसे छोटी वाली बच्ची है, जरा उसको ठीक कर देना। बड़ा नजदीक का रिश्ता का बात करने गया है, सबरा लेकर के चले जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि भक्ति में और धर्म में बड़ा अंतर है। मांगने वाले को भक्त नहीं कहते। भक्त तो एक ही है, वो गोपी है जो कृष्ण को केवल देती है, कुछ चाहती नहीं। तत्सुखे सुखित्वम, कल भी हमने कहा, जो केवल और केवल सुख देना चाहे। भगवान जा रहे हैं मथुरा, अक्रूर लेके जा रहे हैं, गोपियां सामने आके लेट गईं, मेरे लाश के ऊपर से रथ जाएगी, ले जाओ, मेरे कन्हैया को कोई नहीं ले जा सकता। चारों तरफ कोहराम मचा है, रुदन मचा है। उसी समय बाबा नंद आते हैं और आकर कहते हैं, गोपियों कृष्ण को जाना तो है मथुरा 2 दिन के लिए, बस होगा ये कि कुछ देर में धूप निकली आएगी और श्री कृष्ण को फिर धूप की ताप सहनी होगी। अब तुम जैसा सोचो। जैसे ही सुना गोपियों ने श्री कृष्ण को धूप लगेगी, जो प्राण धन है कृष्ण के बिना रह नहीं सकती, कृष्ण को देखे बिना रह नहीं सकती, वो धड़ाधड़ हट गई, किनारे खड़ी हो गई, बोला ले जाओ। नंद बाबा ने पूछा, इतनी जल्दी हट गई, कृष्ण को छोड़ रही हो? रोते हुए कहती हैं, बाबा हम कृष्ण से इसलिए प्रेम नहीं करती कि मुझे सुख मिले, हम कृष्ण से इसलिए प्रेम करती हैं कि मेरा कन्हैया सुखी रहे, मेरा कन्हैया आनंदित रहे। अगर उसको धूप लगे, उसको कष्ट हो, तो ऐसे प्रेम को मैं धिक्कारती हूं। क्या ऐसा प्रेम करने वाला यहां कोई है?